इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के हमारे साथ कार्यकर्ता मौजूद हैं। बातचीत करेंगे अभी ये बामसेफ से जुड़े हुए हैं। तो जहाँ पर बात आती है सामाजिक जागृति की, तो सबसे बड़ा अगर किसी संगठन का नाम आता है, सबसे बड़े अब सबसे पहले संगठन का नाम आता है जो समाज में आज बड़े पैमाने पर ओबीसी एससी एसटी में जो जागृति फैलाने का काम कर रहा है, वो बामसेफ। तो बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन इस बार उड़ीसा में होने वाला है, जिसकी अध्यक्षता पवन मिश्राम जी करेंगे। उन्हीं के कार्यकर्ता हैं, तो बातचीत करेंगे क्या खास होने वाला है सर इस अधिवेशन में। अब बामसेफ भारत का सबसे बड़ा एससी एसटी ओबीसी कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोगों का बहुत बड़ा संगठन है। और इस संगठन का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य यह है कि जो महापुरुषों का अधूरा रह गया कार्य है, जैसे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले से लेके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तक, और इधर मान्यवर कांशीराम साहब तक का जो सफर रहा, जो उनकी इच्छा थी, जो चाहत थी, जिसके लिए हमारे महापुरुषों ने जिंदगी और जवानी लगाई, समय श्रम बुद्धि हुनर पैसा लगाया, जो चाहते थे वो नहीं हो पाया, वह अधूरा रह गया। जिस हद तक, जिस लेवल तक उन्होंने काम किया इस व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए, खत्म करने के लिए, तो जिस लेवल तक यह व्यवस्था कमजोर हुई, उस लेवल तक हमारे लोगों को हक, हिस्सा, अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान मिला है। लेकिन पूर्ण रूप से जो हमारे महापुरुष चाहते थे, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, कि इस देश का जो मूल निवासी है, हुक्मरान हो, मालिक हो, शासक हो, उसके ऊपर अन्याय अत्याचार ना हो, इसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने जिंदगी और जवानी का 16 साल 1916 से 1956 तक अथक परिश्रम करके, अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देके, अपनी बीबी का कुर्बानी देके इस देश के मूल निवासियों को शासक बनाने के लिए, हुक्मरान बनाने के लिए उन्होंने काम किया। जिस समाज को तालाब का भी पानी पीने का अधिकार नहीं था, पशु पक्षी को तो पानी पीने का अधिकार था, गैया बकरा भेड़ा गधा को पानी पीने का अधिकार था तालाब में, लेकिन अतिशूद्र के लोगों को तालाब में भी पानी पीने का अधिकार नहीं था। उन्होंने तालाब का आंदोलन चलाया। मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था शूद्र अतिशूद्र के लोगों को, कालाराम मंदिर का आंदोलन उन्होंने चलाया। पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन्होंने संविधान में मौलिक अधिकार, शिक्षा मौलिक अधिकार दिया। धन रखने का अधिकार नहीं था, इसलिए धन रखने का अधिकार दिया। शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था, इसलिए शस्त्र रखने का अधिकार दिया। ये बहुत सारा अधिकार भारतीय संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया, लेकिन आज भी वो दिया हुआ अधिकार संविधान में ही रह गया। हम लोगों के पास तक, मूल निवासी बहुजन समाज के पास तक नहीं पहुंच पाया। आज भी इतना बड़ा न्याय अत्याचार हो रहा है, उनके साथ सामूहिक बलात्कार महिलाओं के साथ हो रहा है, और थाने पर FIR तक दर्ज नहीं हो रही है। बच्चे रात दिन पढ़ के नौकरी नहीं पा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है। विद्यालय बंद किया जा रहा है, बहुत से लोग विद्यालय के लिए परेशान है। ये तमाम तरह की आज़ाद भारत में जो कुरीतियां भी हैं, जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसको खत्म करने के लिए और संविधान में मिले हुए अधिकार को जन जन तक पहुंचाने के लिए बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के लोग यह कार्य कर रहे हैं, जिनका अभी कटक उड़ीसा में 42वां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। बड़े पैमाने पे सफल होगा, बहुत ऐतिहासिक राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, क्योंकि 42 साल से कंटिन्यू 41 साल से 41वां राष्ट्रीय अधिवेशन तक हो गया। साल में एक बार यह होता है, तो उससे यह पता लगता है कि हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो मकसद है, हमारा जो विचारधारा है, कितने लोगों तक पहुंचा, कितने जिलों में पहुंचा, कितने राज्यों में पहुंचा, कितने तहसीलों में, कितने ब्लॉकों में, कितने गांवों में पहुंचा, कितने जाति के लोग जुड़ के इसमें काम कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरा क्लियर हो जाता है कि पर साल हमारा कितना था, इस साल कितना हो रहा है। तो इसके लिए राष्ट्रीय अधिवेशन लगाया जाता है। बहुत बड़े पैमाने पे राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, लगभग 150-200 बीघे जमीन लगती है राष्ट्रीय अधिवेशन करने में बामसेफ का। जी, देखने को मिल रहा है सर कि अभी ये कह सकते हैं कि समाज में या मार्केट में एक नया बामसेफ आया है। वो अभी देखने को मिल रहा है कि मतलब वो आपके जो बामसेफ में BAMCEF है, तो वो BAMSEF नाम का बामसेफ नाम का संगठन चल रहा है। तो क्या लग रहा है, लोगों का आरोप है कि ये लोग कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को, तो इसको लेकर किस तरह देखते हैं? हाँ, ऐसा कहा जा सकता है कि भाई देखिए, अंग्रेजी में तो BAMCEF बामसेफ है, जिसका फुल फॉर्म है बैकवर्ड एंड
माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन, और वो उनका है BAMSEF। यस का फॉर्मूला उनका अलग है, तो उनका अलग ही है, तो वो कंफ्यूज लोगों को कर रहे हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि वो लोग ना समझ लोग हैं और लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि गुमराह इसलिए कर रहे हैं ताकि भारत में जो आज़ादी का आंदोलन चल रहा है, फूले साहब अम्बेडकरी विचारधारा के द्वारा, दो विचारधारा भारत में काम कर रही है। एक RSS की विचारधारा है, गुरु गोलवलकर की विचारधारा है, और दूसरा है फूले साहब अम्बेडकरी विचारधारा। तो फूले साहब अम्बेडकरी विचारधारा जो है वो भारत के मूल निवासियों को हुक्मरान बनाना चाहती है, शासक बनाना चाहती है। जो हजारों हजार समस्याएं जो पैदा की गई उस समस्याओं को नस्ते नाबूद करना चाहती है। और जो RSS की विचारधारा है, भारत के मूल निवासियों को दीर्घकाल तक गुलाम बनाए रखने की उसकी विचारधारा है, तो काम कर रही है। तो ये सफल होने के लिए नजदीक आ गया। तो सफल ना हो इसके लिए कहा जा सकता है कि जो लोग गुमराह कर रहे हैं, भाई अगर वो काम करना चाह रहे हैं तो संविधान में उनको भी अधिकार है, लेकिन गुमराह करके काम करना तो ठीक नहीं है। वामसेप के नाम पर वाम जब बना हुआ रजिस्टर्ड संगठन है ऑलरेडी, तो आप उसको जनता को गुमराह क्यों कर रहे हो? गलत है, और दूसरा संगठन बना लो। काम करना है, बाबा साहब के आप भी वंशज हो, बाबा साहब की विचारधारा को आप भी मानते हो, समाज को आप भी जागृत करना चाहते हो, तो क्या जरूरी है कि वामसेप का नाम सही बना के आप करो? एक आदमी कर रहा है ऑलरेडी पहले से, तो आप अगर करना चाह रहे हो तो दूसरा संगठन बना लो। अंत में सर क्या संदेश देंगे जो लोग इस अधिवेशन में आना चाहते हैं, जो लोग अभी भी तमाम विचारों को नहीं समझ रहे? क्योंकि हमसे कहा जाता है थॉट ऑफ यूनिवर्सिटी, तो वहां तक उनको क्यों आना चाहिए? क्या क्या जरूरत है कि वामसेप संगठन से जुड़ना लोगों को? देखिए, उनको जरूरत यह है कि वामसेप संगठन जो है वह बहुत विशाल संगठन है, और भारत देश में आजादी का आंदोलन चल रहा है। भारत देश का जो मूल निवासी है वो गुलाम है, अंग्रेजों के समय में गुलाम था, आजाद होने के बाद तो और गहरा गुलामी बना दिया गया। इसलिए कि उस समय गरीबी रेखा का कार्ड था अंग्रेजों के समय में। आज आजाद भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग ऐसा कार्ड बन रहा है, तो गुलामी और मजबूत हो गई है। तो समाज को यह जानकारी देना चाह रहा हूँ, समाज को यह बताना चाह रहा हूँ कि बड़े पैमाने पर वहाँ आप लोग आकर के, जो वामसेप के द्वारा 5 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन चलाया जाता है, विश्वविद्यालय चलाया जाता है, विश्व का ज्ञान दिया जाता है, बहुत सारी ज्ञान जो समाज, जो सरकार आपसे छिपा रही है, उस ज्ञान को, उस रणनीति को, षड्यंत्र को वामसेप उजागर करना चाहता है। तो 5 दिन का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है उसमें आपको विश्व लेवल का ज्ञान मिलेगा। आप वहां से आएंगे तो ज्ञान प्राप्त करेंगे, और जो इंसान ज्ञानी होता है, जो जानकार होता है, उसके साथ अन्याय नहीं होता। उसके साथ अन्याय होता है जो जानकार नहीं होता है। तो जानकार बनाने के लिए वहां आना चाहिए, और लगभग 50-60 विषय पे चर्चा होगी। 300-400 वक्ता रहते हैं, 150 बीघा जमीन लगता है, तब वो कार्यक्रम हो पाता है। 5 दिन का रहने का, खाने का सारा व्यवस्था होता है। और दूसरी बात यह है कि 5 दिन वो जो कार्यक्रम होता है उसमें सरकार, भारत की सरकार नहीं काम करती, राज्य की सरकार नहीं काम करती, उसमें स्वयं का सरकार होता है। वामसेप की सरकार 5 दिन चलती है, वहाँ किसी की कोई एंट्री नहीं होती है, वो बाउंड्री होता है, बाउंड्री के अंदर वो वामसेप की सरकार चलती है। तो सरकार चलाने का भी ट्रेनिंग दिया जाता है कि आने वाले समय में सरकार चलाने की जिम्मेदारी हम लोगों को मिलेगी, क्योंकि देश हमारा है, राज्य हमारा है। तो जब देश हमारा है तो सरकार भी हम चलाएंगे, देश को हम चलाएंगे तो अच्छे ढंग से चला पाएंगे। आज देश तो हमारा है, लेकिन देश को चलाने के लिए हम लोगों ने, हमारे लोगों ने अनजाने में विदेश के लोगों को दे दिया देश को चलाने के लिए। तो दूसरे को जब हम देते हैं देश को चलाने के लिए, तो दूसरा अपने स्तर से देश चलाता है और देश का सत्यानाश करता है। तो देश को कैसे चलाया जाएगा आने वाले समय में, इसकी भी ट्रेनिंग वहाँ दी जाती है। 5 दिन सारा व्यवस्था वहाँ रहता है, रहने का, खाने का, बाजार होता है, मार्केट होता है, पुस्तकालय होता है, डॉक्टरी होता है, अस्पताल होता है, सारी व्यवस्था वहाँ देखने को मिलती है। तो हम सभी साथियों को यह अनुरोध करेंगे कि बड़े पैमाने पर वहाँ आएँ, और वहाँ करके देश कैसे आने वाले समय में देश कैसे चलाया जाएगा ये सीखें, विश्व का ज्ञान ले। 5 दिन विश्व का ज्ञान दिया जाता है। ज्वलंत मुद्दों पे 5 दिन, 50 विषय पे 5 दिन तक लगातार चर्चा होती है। सुबह 9 बजे से शाम को 9 बजे तक लगभग 12 घंटे तक सत्र चलता है। कैसे चलता है, वहाँ की सारी व्यवस्थाएं देखें, देश कैसे चलेगा ये जाने समझे। आने वाले समय में देश हम ही लोग चलाएंगे और कोई चलाने वाला नहीं। इसलिए सबको आप लोगों ने देख लिया है, कांग्रेस के लोगों को देखा गया, सबसे ज्यादा इस देश को कांग्रेस ने चलाया, देश का सत्यानाश किया। अभी 10-11 साल से बीजेपी के लोग चला रहे हैं,
देश का सत्यानाश, देश के लोगों का सत्यानाश, महिलाओं का सत्यानाश, सबका सत्यानाश किया जा रहा है। देश के जीडीपी का सत्यानाश हो रहा है, देश खतरे में चला गया। तो सबको देखा गया आने वाले समय में वामसेप की सरकार चलेगी, और वामसेप की सरकार जब चलेगी तो इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय होगा। और जो भी अधिकार अभी भारतीय संविधान में हमको मिला है, हमको तक नहीं पहुंचा है, वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचेगा। महिलाएं सुरक्षित होंगी, विद्यार्थी सुरक्षित होंगे, किसान सुरक्षित होंगे, एम्प्लॉय सुरक्षित होंगे, सभी लोग सुरक्षित रहेंगे, और आने वाले समय में सभी लोग खुशहाल रहेंगे। खुशहाल देश को देखने के लिए, खुशहाल देश को चलाने के लिए आप लोग 5 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन कटक उड़ीसा में बड़े पैमाने पर परिवार सहित आइए, और आ करके वहाँ देखिए कैसी व्यवस्था है, कैसे लोग हैं, क्या बताया जाता है, क्या समझाया जाता है। इस तरह से आप लोगों को सबको ये मेरा संदेश है कि बड़े पैमाने पे कटक उड़ीसा में आइए और राष्ट्रीय अधिवेशन वामसेप का 42वां राष्ट्रीय अधिवेशन देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।